According to Mysore Narasimhan Srinivasan, dowry is considered as a modern form of sati. कि जो सती पहले हुआ करती थी, डॉरी सेम रोल अदा कर रही है आज. बिकॉज सती मेड वुमेन्स टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ ऑन द प्रे ऑफ देयर हस्बैंड, एंड डॉरी इज डूइंग द सेम ऑन द फेलियर ऑफ पेइंग द ड्यू टू द ग्रूम्स फैमिली. एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है लॉस अवर्शन. द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग मोटिवेट्स पीपल मोर देन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेनिंग समथिंग इक्वल वैल्यू. नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा. आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्चुअल ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर एक रीसेंट स्टडी की गई डॉरी के ऊपर, डॉरी क्राइम्स इन इंडिया. आज शायद दुनिया की चकाचौंध देख के, बढ़ती हुई वुमेन एजुकेशन को देख के, बढ़ती हुए रैशनल माइंड्स मेन के अंदर देखते हुए हमें लगता है कि शायद एक डॉरी जैसा कॉन्सेप्ट ब्राइड प्राइस से रिप्लेस हो जा रहा है कि ग्रूम को पैसा देना पड़ रहा है ब्राइड के लिए, ना कि ब्राइड को पैसा देना पड़ रहा है या उनकी फैमिली को पैसा देना पड़ रहा है ग्रूम को. बट रियलिटी आज शायद थोड़ी सी अलग दिखेगी आपको यहाँ पे कि डॉरी की पोजीशन इंडिया के अंदर क्या है. क्या डॉरी कम हुई है, ज़्यादा हुई है? कोई जोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ इसकी रिलेशनशिप है, कोई लैंड के साथ क्या इसकी रिलेशनशिप है, अलग अलग स्टेट डॉरी के अंदर स्टैंड कैसे कर रहे हैं, क्या हॉटस्पॉट्स है डॉरी क्राइम्स के इंडिया में और डॉरी क्राइम्स होता क्या है. आज के अगले 10 मिनट के अंदर ये सारे के सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे डेटा डिस्कस करूंगा. जहां तक मुद्दा एक जनरल आम आदमी का है, उन्हें पता रहना चाहिए, क्योंकि बहन, बेटी, भाभी, माँ हम सब की है. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज. और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इन दैट सर्कमस्टांसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक इज वेरी क्रूशियल फॉर योर इंडियन सोसाइटी. जीएस पेपर 3, क्योंकि डाउरी इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक्स अटैच टू इट. गवर्नेंस के अंदर कहाँ पे हमारे सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स रहे लॉ के, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. और एथिक्स के अंदर क्या डॉरी लेना सही है या गलत है, क्योंकि एवरी राइट हैज इट्स रॉन्ग एंड एवरी रॉन्ग हैज इट्स राइट. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉरी इन इंडिया? क्या ये क्राइम आज भी जिंदा है इंडिया के अंदर? अगर डॉरी की हिस्टोरिकल रूट्स देखी जाए तो डॉरी जिस प्रकार में प्रैक्टिस की जाती थी दैट वाज प्रीटी मच डिफरेंट. पहले डॉरी जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी. हिस्टोरिकल रूट्स हो सकता है मनुस्मृति से बहुत पहले हो, लेकिन हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंस शायद यहाँ पे सबसे पुराने मिलते हैं. पहले जो कॉन्सेप्ट था उसे बोला जाता था दहेज. आज जो प्रैक्टिस है उसे बोला जाता है डॉरी. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ठीक वही है जो मैरिज और वेडिंग के बीच में डिफरेंस होता है. मैरिज एक रिचुअलिस्टिक और कल्चरल डायमेंशन को इंडिकेट करता है और वेडिंग जो है एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है. ठीक उसी तरीके से दहेज एक कल्चरल प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसको शायद आप रिलीजियस भी बोल सकते हो कुछ एक्सटेंट तक, और डॉरी जो हुआ करती है वो एक आज मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिस है. अगर आप देखें तो ओरिजिनली दहेज का कॉन्सेप्ट था क्या? ओरिजिनली दहेज का कॉन्सेप्ट ये था कि ब्रह्मा मैरिज जैसी मैरिजेस हुआ करती थी जहां पे मतलब बेटी को डोनेट किया जाता था, जिसे हम कन्यादान भी बोलते हैं. जब डोनेट किया जाता था तो वो डॉटर ही डॉरी हुआ करती थी, और इसके बदले के अंदर ब्राइड ग्रूम जो है या ग्रूम की फैमिली जो है, दुल्हे की फैमिली जो है, वो पैसा देती थी, गिफ्ट देती थी, डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स देती थी ब्राइड के फैमिली को. मतलब कंप्लीटली उल्टा था जो आज हम प्रैक्टिस देख रहे हैं कि डॉटर को ही दहेज माना जाता था. दैट वाज कंसीडर्ड एज अ दहेज वेयर यू आर एक्चुअली गिविंग अ डोनेशन ऑफ योर डॉटर टू समवन फॉर मैरिज, एंड दैट ग्रूम्स फैमिली यूज्ड टू गिव अप गिफ्ट. बट आज के जमाने के अंदर हो क्या रहा है कि दुल्हन की फैमिली बेटी तो दे ही रही है, साथ ही साथ में पैसे और मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो ग्रूम की फैमिली या उनके पेरेंट्स को दिया जाता है या ग्रूम को दिया जाता है. पूरा कॉन्सेप्ट डॉरी और दहेज का ऑपोजिट में चल रहा है. जहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मटेरियल अटैच किए जाते हैं, यहां पे द डॉटर इन इटसेल्फ वाज कंसीडर्ड एज दहेज. अगर हम डॉरी के क्राइम्स को देखें, डेफिनेशन ऑफ डॉरी क्या है? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पहली दफा जब डॉरी को प्रोहिबिट किया गया, आगे जाके इसके अंदर अमेंडमेंट भी हुए गए जहां पे प्रूफ ऑफ बर्डन इज ऑन द पर्सन हु इज बीन अक्यूज्ड फॉर डॉरी. इसको एक्सप्लॉइट भी किया गया है. डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 डॉरी को डिफाइन कैसे करता है? एनी प्रॉपर्टी और अ वैल्यूड सिक्योरिटी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईदर पार्टनर इन मैरिज
अगर डेफिनेशन देखें तो ब्राइड प्राइस और डाउरी दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे इधर। अगर लड़की वाले भी कोई चीज ले रहे हैं तो वो भी डाउरी मानी जाएगी, और जो लड़का वाला ले रहा है वो तो डाउरी है ही। तो प्लीज बी वेरी क्लियर, लीगल डेफिनेशन हमारी बहुत ब्रॉड है यहां पे। तो आज डाउरी हम इसे मानते हैं एज पर आवर लीगल कनोटेशंस एंड एस्पेक्ट्स। डाउरी क्राइम्स किसे बोलते हैं? दो टाइप के डाउरी क्राइम्स है इंडिया के अंदर। पहले सिर्फ पहला क्राइम हुआ करता था कि दहेज नहीं देने पे बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। आपने सिलेंडर फटने के बहुत सारे इंसिडेंट्स पिक्चर्स में देखे हैं। और आज दो टाइप के डाउरी क्राइम्स है, एक डाउरी डेथ भी है और वायलेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी है। तो डाउरी क्राइम्स जो है पहले एक ही टाइप का था, आज लॉ को वायलेट करना भी एक डाउरी क्राइम माना जाता है एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ NCRB, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। अब अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें, डाउरी डेथ फैक्ट जो NCRB का सामने आया वो ये कि डाउरी डेथ हैव रिमेन्ड स्टेबल इन 21st सेंचुरी। तो पहली कॉन्ट्रडिक्शन ये आती है 20वीं सदी से, when compared to 21st century, that is 2000 के बाद में 2001, 2, 3, 4, 25, 20वीं सदी और 21वीं सदी के जो डाउरी डेथ है मोर और लेस स्टेबल है। फैक्ट यहां पे है आपके पास, करीबन 6450 डाउरी डेथ्स हुई है इंडिया के अंदर 2022, जो एक लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। और जहां तक हम बात करें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के वायलेशन की, तो यहां पे हमने देखा है कि 21वीं सदी में ज्यादा वायलेशन सामने आ रहे हैं। जैसे 3222 हुआ करते थे 2001 में, और 479 है 2022 के अंदर। इसका मतलब करीबन 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन पास्ट 20 ईयर्स। अब इसके पैमाने, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तरफ हो सकता है कि लीगल अवेयरनेस है तो लोग आज डाउरी के केसेस को रिपोर्ट करते हैं, और दूसरा हो सकता है कि पुलिस भी शायद रजिस्टर कर रही है बिकॉज अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के अंदर आ गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है कंप्लेंट्स की शायद, और सिविल सोसाइटी मूवमेंट या फिर फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो शायद वुमेन के हित के बारे में बात कर रही है, मेकिंग वुमेन रजिस्टर द कंप्लेंट्स ऑफ दैट डाउरी। तो डाउरी लॉ के वायलेशन ज्यादा आने लगे हैं सामने। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि शायद लोग बोल तो रहे हैं आज, पहले थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, लेकिन डाउरी डेथ्स के ऊपर शायद आज भी एक स्टेबिलिटी है। अब पूरी इंडिया के अंदर जब ये डाउरी क्राइम्स देखे जाए, चाहे वो वायलेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो या डाउरी डेथ्स हो, कैसे आंकड़े सामने आते हैं? इफ यू लुक इनटू द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाउरी क्राइम्स इन इंडिया, यू कैन क्लियरली सी दैट प्राइमरी हॉटस्पॉट्स जो इंडिया के हैं, करीबन जो 70% डाउरी डेथ्स इंडिया के अंदर रिकॉर्ड की गई है, वो 5 स्टेट से रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट में 70% डाउरी डेथ जो है इंडिया की रिकॉर्डेड है। और एक और अच्छा सा फैक्ट जो सामने आता है, नियर नॉन एग्जिस्टेंट डाउरी डेथ्स है in Jammu and Kashmir, Ladakh and in entire North East except Assam। असम को छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी डाउरी डेथ का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। और वहीं पे कुछ और ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी है जहां पे डाउरी डेथ्स नहीं है। अब शायद आपको और मुझे ये सोचना चाहिए कि इन एरियाज में इतनी डाउरी क्यों है, और वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट्स में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे डाउरी डेथ नहीं है। इसका रीजन जो आर्टिकल में दिया गया था वो ये कि यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी ऑफन सी दैट कि शायद यहां पे डाउरी डेथ कम है बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी इज ऑल द प्रिवलेंट थ्रू आउट द सोसाइटी, बट इट स्ट्रांगली प्रैक्टिस्ड इन द हिंदू सोसाइटीज। ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कास्ट, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशंस रही, एंड एज अ रिजल्ट इस आर्टिकल में बताया गया कि इधर डोमिनेशन का एक कारण सामने आया, वो था लैंड फर्टिलिटी। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली ये पता चलता है कि जहां जहां लैंड ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर जहां ज्यादा डोमिनेट करता है, वहां पे डाउरी के इंसिडेंट्स बहुत आते हैं। रीजन क्या है? लैंड फर्टिलिटी में लैंड एक वैल्यूएबल कमोडिटी हो जाती है,
और वुमेन के अगेंस्ट में पेट्रियार्कल माइंडसेट्स होने के कारण वुमेन की ओनरशिप मानी इट्स नॉट एग्रीएबल। तो एक लैंड फर्टिलिटी के कारण वुमेन की ओनरशिप नहीं हो पाती है, बिकॉज लैंड बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स हियर, एंड एज अ रिजल्ट डाउरी इज वेरी मच प्रैक्टिस्ड, जहां पे स्ट्रेस दिया जाता है कि हमें जमीन जायदाद चाहिए। साउथ इंडिया की डॉरी प्रैक्टिसेस में अगर जाओ इस पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वहां पे डॉरी दी जाती है, बट डॉरी इन द फॉर्म्स ऑफ गोल्ड कैश। यहां पे एक अलग पैटर्न ऑफ डॉरी है कि लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉरी। कुछ और चीजें इस आर्टिकल में सामने आई इंटरेस्टिंगली, वो ये कि इस आर्टिकल ने एक्सप्लोर किया क्या डॉरी सिटी जैसी जगह में भी है। सिटी के अंदर शिक्षित लोग रहते हैं, हम और आप मानते हैं शायद सिटी के अंदर बेटर लाइफस्टाइल है, कास्ट और रिलीजन जैसी प्रैक्टिसेस वीक है। ये सामने आए इस आर्टिकल से कि करीबन करीबन 9% के आसपास डॉरी डेथ जो है सिटी से रिकॉर्ड की गई है। मतलब शायद एक सिंगल डिजिट फैक्टर जो हमें एटलीस्ट ये बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर डॉरी डेथ्स कम है व्हेन कंपेयर टू मे बी द नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज ऑफ अर्बन एरियाज और इन द प्रॉपर स्पेसिफिक रूरल एरियाज। अब ये भी शायद हमारे और आपके लिए सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या होता है गांव की लाइफ में, क्या कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं इसलिए, मोबिलिटी लेस होती है इसलिए, या फिर ऐसा क्या है सिटीज के अंदर जहां पे डॉरी कम है और एक जगह डॉरी ज्यादा है। इट अगेन फोर्सेस अस टू थिंक बियॉन्ड द नॉर्मल मैट्रिक्स ऑफ materialism कि there may be certain types of lifestyles and habitus developing in two different types of places which propels a particular cultural practices। कभी ये बढ़ा देता है कहीं पे और कभी ये cultural practices को कम कर देता है। थोड़ा सा और आगे जाए तो एक और बात इंटरेस्टिंगली सामने आई, जुडिशियल एफिशिएंसी क्या है हमारे डॉरी के केसेस के अंदर। क्योंकि डॉरी प्रोहिबिटेड है, उसके अगेंस्ट में आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। अगर इस तरीके से देखें तो इस आर्टिकल में दिखाया गया कि 2022 के अंदर 90% केसेस जो डॉरी के थे वो पेंडिंग पड़े थे, और कन्विक्शन रेट डॉरी के केसेस पे तकरीबन है हमारी 33 से 35%। तो जुडिशियल इनएफिशिएंसी तो बहुत हाई है, 90% केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और जो सॉल्व हुए हैं उसमें कन्विक्शन करीबन 30% के केसेस पे हुआ है, जबकि एक्चुअली कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए। सर आप ये कैसे बोल सकते हो कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए? रीजन बीइंग हमारे डॉरी का जो लॉ है उसको अमेंड किया गया 1980s में 61 के एक्ट को, और एक प्रोविजन डाली गई उसके अंदर कि अगर आप पे कोई एक्यूजिशन लगाता है डॉरी के ऊपर, तो ये आपके ऊपर है बर्डन कि प्रूव करना पड़ेगा कि आपने डॉरी नहीं मांगी। जो आपको अक्यूज कर रहा है उसको नहीं प्रूव करना पड़ेगा, वो बोल के छोड़ देंगे मैडम या फैमिली। अब यहां पे तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। इमेजिन करो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर यू एंड मी टू प्रूव दैट इफ माई वाइफ पुट्स अप अ डाउरी केस अगेंस्ट मी, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी। फिर इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी कन्विक्शन रेट 33% हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इंस्टीट्यूशनल या जुडिशियल चीजों के ऊपर सवाल उठाता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग और मिली इसकी, proportion of dowry crimes is relative to crime against women। बहुत सारे प्रकार के क्राइम्स होते हैं वुमेन से रिलेटेड, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल ऑफेंस, रेप, कस्टडियल रेप, ईव टीजिंग, एसिड अटैक, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, 50 टाइप, पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, बहुत टाइप के क्राइम्स है वुमेन्स के अगेंस्ट। उसमें से एक क्राइम होता है डाउरी का। यह देखने को मिला कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम्स है वो तो बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन उसमें डाउरी वाला जो क्राइम है वो कम हो रहा है। मतलब डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मेन आर और वुमेन्स आर प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वायलेंस। एक फैक्ट दिया गया है, एक्चुअली डिक्लाइन फ्रॉम 7%, मतलब टोटल वुमेन वायलेंस के केसेस में डाउरी का शेयर था 7% 2001 में, लेकिन वही 4.5% है 2022 में। तकरीबन 3% का डिक्रीज है डाउरी के केसेस में विद रेस्पेक्ट टू द ओवरऑल वुमेन वायलेंस। इसमें दुख और एक बात जो शायद हमको ज्यादा सुकून दे वो दोनों है। सुकून वाली बात यह है कि शायद डाउरी कम होती जा रही है। दुख वाली बात यह है कि वुमेन वायलेंसेस के ओवरऑल केसेस में एक बढ़ोतरी देखी गई है।
पहले डॉरी से हो रहा था, शायद आज किसी और तरीके से कोई महिलाएं, कोई बेटी, कोई बहनें वायलेंस का शिकार हो रही है। अब ये सारा डेटा हमें एक दो, there are certain things which makes it very it forces us to ask certain questions. पहला, डोमिनेशन ऑफ डॉरी हिंदी बेल्ट में क्यों है? एनसीआरबी के डेटा के अंदर ज्यादातर डॉरी डेथ्स या डॉरी प्रैक्टिसेस हिंदी बेल्ट से क्यों आई? ऐसा क्या है? कोई कल्चरल प्रैक्टिस में ऐसी है, या फिर यहाँ के कॉलोनियल स्पिरिट्स कुछ ऐसे रहे, या फिर इनके हिस्टोरिकल रूट्स? शायद ये थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च डिमांड करता है। माइग्रेशन से क्या डॉरी का स्प्रेड होगा? बेंगलुरु सिटी का इसी आर्टिकल में एग्जांपल था कि कैसे बेंगलुरु के अंदर डॉरी केसेस बढ़ते हुए नजर आए, और उसका मुख्य कारण बताया गया कि बेंगलुरु के अंदर बाहर से बहुत सारा माइग्रेशन हो रहा है नॉर्थ इंडिया से, एंड एज अ रिजल्ट देयर कल्चर, जैसे टीली बोलते हैं ना, जस्ट मैन डज नॉट माइग्रेट, हिज एंटायर नेटवर्क माइग्रेट्स। तो एक इंसान जब माइग्रेट करता है तो उसका पूरा सोच, विचारधारा, कल्चरल प्रैक्टिसेस उसके साथ माइग्रेट करता है। तो क्या हमारी माइग्रेशन से ये डॉरी की क्राइम और भी जगह स्प्रेड हो जाएगी? क्या इसे एम्यूलेट किया जाएगा दूसरे कल्चर्स में भी? ये एक और सवाल खड़ा होता है। दूसरा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डॉरी डेथ्स। राजस्थान का एक एग्जांपल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सामने आया कि राजस्थान में ओवरऑल डॉरी वायलेशन ऑफ डॉरी, प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट बढ़े हैं, लेकिन डॉरी डेथ के जो कंप्लेन्स है वो कम हुए हैं। तो क्या डॉरी डेथ हमारी जो कम या स्टैग्नेंट है, शायद बढ़ी भी है, लेकिन हमने शायद उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा है, तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। तो क्यों अंडर रिपोर्ट हो रही है डॉरी डेथ्स? और नेक्स्ट, ये जो जुडिशियल मैकेनिज्म है, इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमें इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, स्पेशली इन सम सीरियस केसेस व्हिच कैन इवन लीड टू डेथ्स एंड हरासमेंट्स, बोथ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। क्या हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सिचुएशंस फॉर आवर वुमेन्स इन आवर सोसाइटी?